चलिए थोड़ा शांति बनाइए। तो हम लोग देख रहे थे भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और हम लोग बढ़ते हुए पहुंच गए हैं भारतीय संविधान का स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमने भारतीय संविधान को बनाते वक्त कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है। जैसे आप जब तैयारी करते हैं तो अलग अलग टॉपर से अलग अलग चीज को लेते हैं। उस तरह से आप घर बनाते हैं तो अलग अलग चीज को अलग अलग से लेते हैं। कहीं से खिड़की लेते हैं, कहीं से बाबू दरवाजा कॉपी कर लिए, नहीं होता। तो इसी भारतीय संविधान बनाते वक्त अलग अलग सोर्स से अलग अलग चीज को लिया गया। और सबसे ज्यादा प्रावधान जो देखा जाए, देखिए संविधान जब बन रहा था तो उस समय 60 से भी अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। लेकिन बोल सकते हैं कि 10 देश के आसपास का असर हमारे संविधान पर ज्यादा है। अब प्लस उसमें क्या बताए थे, जैसे हमारे भारत के ऊपर जब अंग्रेज शासन कर रहा था तो एक बाबू किताब हर बाबू 10 साल 15 साल के बाद भेजता था, उसको भारत शासन अधिनियम बोलते थे। तो उसके आधार पर शासन चलता था। तो ऐसे ही आया था क्या एक बाबू, भारत शासन क्या आया था, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935 आया था। ये एक तरह क्या था, किताब था, बुक था। इसमें कई सारा चीज लिखा गया था। तो मैक्सिमम प्रावधान क्या किया गया है, यहाँ से कॉपी किया गया है। मतलब कि भारतीय संविधान में कहा जाता है कि इसे डायरेक्ट क्या किया गया, 250 या तो हु बहू या थोड़ा बहुत बदलाव करके क्या किया है, कॉपी कर लिया गया है। समझ में आ गया ना। हु बहू या थोड़ा बहुत क्या किया गया, बदल के ले लिया गया है। तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव है तो किसका है, भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसके अलावा क्या बोला कि भारतीय संविधान को इसीलिए बोलते हैं, कोची 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी या नकल। भारतीय संविधान को किसका कार्बन कॉपी या नकल कहते हैं, इसका कहते हैं। फिर क्या है कि देखिए यहां से कई सारा प्रावधान लिया गया था। उसी में से क्या बताए थे, एक था क्या कि संघ, क्या वो संघ, संघ का मतलब होता है यूनियन, क्या वो यूनियन। जब कई लोग मिल के रहने का निर्णय लेते हैं तो उसको बोलते हैं संघ, बोलते हैं। छात्र संघ, किसान संघ, ये सब होता है ना। अब क्या बोले कि देखिए हमारे एक शब्द होता है संघीय, क्या होता है, संघीय। संघीय का अंग्रेजी होता है फेडरल, क्या होता है, फेडरल। इस शब्द का भारत के संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। कौन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, संघ। लिखा गया है कि इंडिया इज, सब क्या, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो संघ का जो प्रावधान है हमने लिया कहां से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन हमारा संघीय मॉडल कैसा होगा, तो देखिए अमेरिका में भी संघ है और कनाडा में भी संघ है। तो अमेरिका में क्या है कि देखिए यहाँ अमेरिका में 50 राज्य मिल के निर्णय लिया है कि हम एक साथ रहेंगे। अमेरिका में क्या है कि राज्य भी मजबूत है और केंद्र भी मजबूत है। वहां केंद्र को खत्म नहीं किया जा सकता है और नहीं राज्य को खत्म किया जा सकता है, ठीक ना। अब हमारे यहाँ क्या था कि बहुत सारा राज था, प्लस क्या अलग होने की प्रवृत्ति था। तो हम लोग चाह क्या रहे थे कि हमारा केंद्र क्या हो, ज्यादा मजबूत हो। क्योंकि केंद्र ज्यादा मजबूत नहीं होगा तो देश क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो हम क्या है कि इसके प्रावधान को नहीं लिए, फिर हम कहा गए कनाडा की तरफ। तो कनाडा में क्या देखा गया, तो वहां पर जो संघ है उसमें क्या है कि केंद्र एगो रहेगा, आई केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है, अब बाकी क्या है आपका राज है। तो कुछ मामले में राज के पास भी पावर है। लेकिन जब कोई स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं या ज्यादा पावरफुल की बात करते हैं तो कौन होता है, आपका सेंटर होता है। और हमारे लिए सबसे अच्छा यही लग रहा था, क्यों, क्योंकि हमारा देश जब नया नया आजाद हुआ था तो देखिए मैक्सिमम जो देश बना था धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर बनता है। तो एक तरह का भाषा, एक तरह का धर्म है। हमारे यहाँ हजारों तरह के भाषा, हजारों तरह के कल्चर वगैरह है, ठीक है ना। जितना यूरोप का विद्वान था सब कहना था कि भारत क्या हो जाएगा, कभी देश विंस्टन चर्चिल के नाम से हो, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, वो बोले थे कि भारत न देश है, न देश था, न देश कभी रह सकता। मतलब भारत न राष्ट्र है, न राष्ट्र रहेगा, और ना राष्ट्र न है, न था, और न रहेगा। मतलब टूट जाएगा। सब यूरोपीय विद्वान को वही का नाम था। हमने कहा किया कि इस तरह से संविधान को बनाया है कि हमारा बाबू देश ना बिल्कुल ना, बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारा देश बिल्कुल पीछे है। कि एक लोकतांत्रिक सरकार, एक बाबू क्या होता है चाइना की सरकार, दोनों में अंतर होता है। अभी हम बहुत ही क्या है, आगे हैं। हालांकि चाइना के बच्चा पीछे रह गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या लोकतंत्र है, और वहाँ लोकतंत्र, वहाँ लोग के पास कुछ पावर नहीं है। वहां बोले कि अब घर तो ना कला के तोड़ देगा, लेकिन यहाँ बहुत चीज देखा जाता है। समझ में आ गया ना। तो चलिए क्या बोले,
तो हमने क्या किया, कनाडा वाला मॉडल को लिया है। कनाडा मॉडल में क्या है, केंद्र ज्यादा मजबूत है और राज्य क्या है, मजबूत उतना नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि राज्य को खत्म किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को राज्य को खत्म कर दिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। बिहार को बाबू काट के झारखंड बना दिए, है ना। तो हमारे यहाँ क्या, राज्य को खत्म किया जा सकता है, राज्य के बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, लेकिन संघ के बाउंड्री या केंद्र को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो बाबू अमेरिका क्या है कि अविभाजित राज्य है और अविभाजित संघ है। अविभाजित राज्यों का विभाजित संघ। जबकि हमारे यहाँ क्या है, विभाजित राज्य, राज्य को विभाजन हो रहा है, विभाजित राज्यों का अविभाजित। और उतना ही नहीं, पहले कुछ और प्रावधान भी कर दिया गया है। प्रावधान क्या है कि एक राज्यपाल का कार्यालय बनाया गया है। तो राज्यपाल का कार्यालय कहाँ, यहीं से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो अगला क्या है, राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय भी कहा यहीं से लिया गया है, कार्यालय भी यहीं से लिया गया है। लेकिन समझिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया यहां से नहीं लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा मॉडल पर है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में किया जाए। कहा, देखिए ये बाबू केंद्र है, लेकिन सरकार तो अलग अलग रहता है, सब रहता है ना, सबका पावर बंटा हुआ है। लेकिन कहीं राज्य निकल के भागने का प्रयास ना करे, ये राज्य दोष गतिविधि करना ना शुरू कर दे, उसके लिए क्या है, केंद्र सरकार द्वारा सब जगह क्या है, एक वो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। और जैसे ही राज्य की जो बदमाशी करेगा, फोन कर दे के भैया अब अपना सेना लेके हैं, बदमाशी अब करे। ये समझ में गया ना। तो मतलब क्या है कि राज्यपाल वहां जाके क्या करता है, केंद्र के लिए काम करता है। तो राज्यपाल का कार्यालय लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया लिया गया है कहां से, कनाडा मॉडल से। कहां से लिया गया है, कनाडा से। अब अगला पॉइंट समझिएगा, अगला क्या है, क्या आपातकालीन प्रावधान, यहीं से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान मतलब क्या होता है कि देश के ऊपर कोई आक्रमण कर दिया, हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक ना। तो वहां पर जम्मू कश्मीर का सरकार का नहीं चलेगा, वहां जम्मू कश्मीर से पावर केंद्र ले लेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब आपातकालीन लगता है, देश के ऊपर कोई आक्रमण, आपातकाल तीन तरह से लगता है, पहले बता चुके हैं। एक आपातकाल लगता है किस कारण से बाबू, आक्रमण देश के ऊपर हो गया, युद्ध में संलग्न है। एक क्या होता है, कहीं चुनाव हुआ, किसी को पर्याप्त संख्या में सीट नहीं आया। एक क्या है, वित्तीय आपातकाल, पैसा का समस्या आ गया। ये आपातकाल लगता है तो राज्य का जो पावर है उसको कम कर दिया जाता है या छीन लिया जाता है। अब पावर कहाँ चला गया, केंद्र। ऐसे हमारे यहाँ शक्ति बटा हुआ है, लेकिन जैसे ही आपातकाल लगता है, सब राज्य का पावर खत्म और सब शक्ति कहाँ चला गया, केंद्र के पास चला गया। तो ये आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए हैं, यहीं से लिए हैं। नहीं नहीं, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से, ये जो प्रावधान यहीं से लिए हैं, है ना। अब अगला समझिए क्या है कि आपातकालीन प्रावधान हम कहाँ से लिए हैं, यहाँ भारत शासन दिवस पर। लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार खत्म कर दिया जाता है या कटौती कर दिया जाता है, ये यहाँ से नहीं लिए हैं। आपातकालीन प्रावधान यहाँ से लिए हैं, लेकिन आपातकाल जब लगता है तो नागरिकों के मौलिक अधिकार में कमी कर दिया जाता है। ये हमने लिया है जर्मनी के संविधान से, उसी को जर्मनी वाइमर गणतंत्र बोलते हैं या जर्मनी के संविधान से कहते हैं, ठीक ना। कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब वहां जाएंगे दोबारा फिर पढ़ लेंगे तो दोबारा इतना और बोलेंगे ना कि आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो क्या बोले, क्या आपातकालीन प्रावधान यहाँ से, जबकि क्या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार एवं कटौती कहाँ से, जर्मनी से लेते हैं। अगला क्या दोस्त, आपने क्या सुना हो, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय। नियंत्रक एवं महालेखा, इसका काम है किसी का खाता का जांच कर देना कि सही से वहां ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं, सही से खाता उसका मेंटेन है कि नहीं, पैसा सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो कैग होता है, इसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। एक केंद्र सरकार के खाता का जांच सकता है, राज्य सरकार का भी खाता को जांच सकता है, यहाँ तक कि जो स्थानीय निकाय होता है, पंचायत वगैरह, नगर निगम, उसका खाता का भी जांच कर सकता है। तो इसका कार्यालय भी कहां से लिए हैं, यहीं से लिए हैं। अगला फिर क्या समझना है दोस्त, आपने सुना होगा क्या, संघीय न्यायालय। क्या सुना है, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय, तो संघीय न्यायालय मतलब संघ मतलब क्या कि भारत क्या कई राज्य को मिलकर बना है, तो उसके लिए एक न्यायालय होगा। देखिए अमेरिका में सिस्टम क्या ना कि राज्य के लिए अलग न्यायालय है, ठीक ना, और केंद्र के लिए अलग है। राज्य कानून को वहां वो न्यायालय देखता है, राज्य वाला देखता है, और केंद्र कानून को केंद्र वाला देखता है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि सबसे नीचे क्या हो गया, अधीनस्थ न्यायालय। और उसके ऊपर सबसे पहले क्या बोले, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय को बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, क्या बोलते हैं,
सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब फिर क्या बोले, उसके ऊपर क्या होता है हमारे हाई कोर्ट, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या हमारे यहाँ संघीय न्यायालय, क्या है संघीय मतलब पूरा न्यायालय, और सुनवाई का अंतिम न्यायालय हमारे यही है। लेकिन अमेरिका में राज्य में सुनवाई का अंतिम न्यायालय कौन सी है, हाई कोर्ट है, और संघ वाला मामला को वो है। लेकिन हमारे यहाँ सुनवाई का अंतिम न्यायालय यही है। तो हमारे यहाँ संघ के लिए एक न्यायालय बनाया गया है, ये कहाँ से, यहीं से। लेकिन हमारा न्यायालय जो होगा कैसा होगा, यहाँ से नहीं। संघ के लिए न्यायालय है, लेकिन न्यायालय कैसा होगा, स्वतंत्र होगा कि सरकार का पीछे पीछे चलेगा, जैसे सरकार बोल दिया हाँ भैया एक नंबर एक नंबर एक नंबर, है ना। अगर सरकार के पीछे पीछे काम करेगा, सरकार के अगर पीछे पीछे न्यायालय काम करेगा, तो जनता के न्याय मिलेगा। अभी चुनाव आ रहा है, प्रत्येक सरकार चाहती है कि हम लोग को झूठो मूठो कुछ बता दे। अब बताने के बाद क्या हो कि लोग क्या करे, हमारा सामान लेना, मतलब हम झूठो मूठो बता दे, हमको क्या करे, वोट लोग देना शुरू करे। लेकिन कोई सच दिखाएगा तो सरकार को तो खतरा है, तो सरकार उसको पकड़ के क्या करेगा, जेल में बंद कर देगा। अरे जेल में, प्रत्येक सरकार बाबू देखिए यही करती है। जिसको भी आइडियल मानते हो ना सत्ता के नासा इतना खराब होता है कि मत पूछिए, ठीक ना। लेकिन वहां पर तो न्यायालय बीच में आएगा, बोले कि नहीं, आर्टिकल 21, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, है ना, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, किसी को ऐसे आप पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते हैं, ठीक ना। उसके पीछे तर्क बताइए क्या समस्या है, ठीक ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या कि न्यायालय है क्या करता है, आपको बचाने का प्रयास करता है, समझ में रहा ना। तो मतलब क्या है कि न्यायालय का स्वतंत्र रहना जरूरी है कि नहीं है। तो संघीय न्यायालय यहां से लिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ न्यायालय कैसा होगा, स्वतंत्र होगा, कैसा स्वतंत्र होगा। ये हमने जो प्रावधान लिया है, कहां से लिया है, अमेरिका से। कहां से लिया है, अमेरिका से। संघीय न्यायालय यहां से, लेकिन न्यायालय कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। ये कहां से, अमेरिका से लिया है। अगला समझिए क्या है, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, पहले समझिए लोक सेवक। इसे क्वेश्चन यूपीएससी 2020 के प्री में क्वेश्चन पूछ दिया है कि लोक सेवक क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट। समझिए दोस्त क्या है कि ए क्या होता है, आपका एक सरकार है, सरकार ने एक निर्णय लिया, कोई भी निर्णय लिया, ठीक ना। अब वो निर्णय को जनता तक लागू करना है या जनता तक पहुंचाना है, तो बीच में कुछ होता है आपका लोक सेवक, होता है वो लोक सेवक, लोक सेवक होता है, लोक सेवक होता है। तो ये क्या करता है, सरकार के नीति को, क्या बोले, सरकार की नीतियों को जनता के लिए लागू करता है, जनता के लिए लागू करता है। देखिए पूछता, यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पब्लिक पब्लिक सर्वेंट का या लोक सेवक का प्रमुख कार्य क्या होता है। कार्य तो बहुत है, देश में एकता स्थापित करना, लोग को समझाना, बहुत तरह का कार्य हो सकता है। लेकिन जो प्रमुख प्राइमरी फंक्शन है क्या, कि जो सरकार की नीति है उसको जनता के लिए लागू करना। और आजकल बताते हैं, आजकल एग्जाम में क्या देखा जा रहा है कि बाबू कंसेप्ट से डिफिनेशन से खाली क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिबर्टी मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, लोक सेवक मतलब क्या होता है, ठीक है ना। मतलब कुछ भी आपको शब्द देगा, शब्द का क्या करता है, आपका अर्थ पूछ देता है। तो मतलब है कि पढ़ते वक्त हमको यह जरूरी है कि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखते हुए पढ़ा जाए। वही 2020 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी का अंतिम लक्ष्य क्या है। आपको लगे कि भाई कार्ल मार्क्स तो हिंसा की बात करता है, और महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, हिंसा की बात नहीं करते हैं, तो लग ही नहीं सकता कि दोनों का सेम विचार हो सकता है। लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है, राजविहीन समाज का निर्माण करना, स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण करना। आगे बताएंगे, दोनों को तुलना करेंगे तो बताएंगे क्या होता है, समझ में रहा ना। ऐसे देखिए, अच्छा ये एक बुक में कहीं नहीं मिलेगा कि आपको दोनों का विचार समझ लेना है। उससे पूछा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, दोनों का विचार की तुलना कीजिए। आजकल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दोनों के विचार के बारे में बताइए, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक ना। वहां पर लिखा रहेगा कि महात्मा गांधी भारी उद्योग का समर्थन करते थे, आप नहीं कि हाँ हाँ दोनों के विचार सही है, नहीं। महात्मा गांधी छोटा मोटा उद्योग का समर्थन करते हैं, मशीन के खिलाफ हैं। जबकि नेहरू जी बोलते हैं कि ना बड़का बड़का मशीन लगाइए, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, ध्यान रखिएगा। जब भी पढ़िएगा आपस में चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ना है। जब चीजों को इंटरलिंक करके पढ़िएगा तभी आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ेगा, ठीक है ना। खाली सोचिए कि भारत की राजधानी दिल्ली पढ़ ले, एगो खाली बोल के निकल जाए, नहीं कि VBI एकदम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे कभी नौकरी नहीं होगा, जान लीजिए। और कंपटीशन बहुत ही क्या है, टफ है। लाखों लाख की संख्या में स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, नंबर ऑफ बहुत सीट क्या होता है, कम होता है, बहुत सीट की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है। सबसे तो आपको अलग बनना ही पड़ेगा, है ना। देखिए कोई टीचर आपको नौकरी नहीं करवा देगा, ना हम करवाएंगे ना कोई और करवा देगा। आप अगर तरीका सीख गए जो हम बता रहे हैं, तो आपको भाई 1 साल के बाद हमको आवश्यकता पड़वे नहीं करेगा। लेकिन अगर ये नहीं सीखते हैं, तो कितनों बुक केकरो पढ़ते रहिए। आजकल देख रहे हैं ना जी, कुछ सब बोल रहा है कि हमारा में से इतना लड़ गया, हमारा में से इतना लड़ गया, है ना।
यहाँ पर आते हैं। तो ये पॉइंट आपका नोट्स में नहीं होगा, तो इसको लिख लिया जाए, लिख लीजिए कहीं बाबू जगह दे करके। लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट, हिंदी में होता है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट का प्रमुख कार्य। लोक सेवक क्या हुआ, आपका नोट्स क्या हुआ आपका मैया? वाह रे बहादुर, बहुत बढ़िया। लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट, ब्रैकेट में पब्लिक सर्वेंट का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य सरकार की नीतियों को जनता के लिए लागू करना होता है। लोक सेवक का प्रमुख कार्य सरकार की नीतियों को जनता के लिए लागू करना होता है। आप दिखाने के लिए अब दिखा सकते हैं कि यहां पर क्या हो गया, आपका सरकार है, क्या है, सरकार है। अब बीच में क्या आपका है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। और यहाँ पर क्या है आपका, जनता, यहाँ पर क्या है, जनता है। ताकि देखिए अभी तो याद रहबे करेगा, बाद में याद नहीं रहता है, कि बाद के लिए इसे लिख सकते हैं, ठीक ना। कि सरकार है, यहाँ पर बाबू पब्लिक सर्वेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, जनता हो गया। कि जो नीति बनाएगा उसको यहाँ पर लागू करना। हाँ बोल देते हैं, लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों को, सरकार की नीतियों को जनता के लिए लागू करना होता है। सरकार की नीतियों को जनता के लिए लागू करना होता है। हो गया ना। अब देखिए, अगर सब लिख लिया ना बाबू, अब सुनिए। अगर मान लेते हैं कि लोक सेवक आकर आपके पास अच्छा है, लोक सेवक अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, हर एक चीज को जानता है, तो सरकार की नीति को अच्छा से लागू करेगा कि नहीं लागू करेगा, है ना। अगर मान लेते हैं क्या है, कि अगर कोई आईएएस है जहानाबाद के, हेकरे बेटा फिर आईएएस बने, हेकरे बेटा फिर आईएएस बनेगा, तो उसमें मेरिट रहेगा जी। हो सकता है मेरिट रहे, हो सकता है न भी रहे। अगर गांजा पिए वाला होकर बेटा निकल गया तो खराब हो जाएगा। लेकिन पढ़े वाला निकल गया तो भाई अच्छा रहेगा। तो इसका जगह पर क्या किया जाए, अगर इसका एग्जाम लिया जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मतलब क्या है कि अब एग्जाम लेके जो भी टैलेंटेड टैलेंटेड लोग होगा, उसको बनाया जाएगा लोक सेवक। अरे आईएएस डीएम वगैरह सब जो होता है ना, आईपीएस, ये सब क्या है, लोक सेवक है। और बड़ा बड़ा अधिकारी सब क्या है, लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के लिए सेवा करने वाला है। अब क्या है कि अगर एग्जाम ले करके उसको लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एग्जाम लेने वाला कोई तो संस्था होना चाहिए, है ना। तो उसी को बोलते हैं लोक सेवा आयोग। क्या बोलते हैं, लोक सेवा आयोग। तो ये जो लोक सेवा आयोग है दोस्त, ये लोक सेवा आयोग है। हमारे यहाँ सबसे पहले क्या है कि अंग्रेज के शासन काल में ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसको समझते हैं। देखिए, ये जो लोक सेवा आयोग सबसे पहले भारत में कब बना था, तो ये बना 1926 में। और एक बाबू क्या था, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। देखिए, जैसे कुछ देर पहले ये बता रहे 1935 बता रहे ना, तो 1935 के आने के पहले वो किताब आया था इंग्लैंड से, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919। इसी में क्या है, यह सिफारिश किया गया था कि लोक सेवा के भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। और इसके लिए क्या एक समिति बनाया गया था जिसका नाम था ली आयोग। क्या नाम था, ली आयोग। तो ली आयोग के सिफारिश पर भारत में पहला बार लोक सेवा आयोग बनाया गया था, कब, 1926 में। किस समिति के सिफारिश पर, ली आयोग। किस अधिनियम के तहत, ठीक ना। अब क्या हुआ कि 1935 का अधिनियम आया, तो इसमें बड़ी बड़ी प्रावधान था। इसमें एक संघ बनाने की बात किया गया था, मतलब सबको, पूरा हमारे यहाँ जितना भी देशी रियासत है ना, सब एरिया को मिला के संघ बनेगा। तो संघ बनेगा, ठीक ना। पावर दोनों के बांटा भी जाएगा। तो एक बाबू क्या है कि केंद्र के लिए भी लोक सेवक होना चाहिए, राज्य के लिए भी लोक सेवक होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि अलग तरह के से बोल सकते हैं, और विस्तृत तरीके से व्याख्या किया गया कि लोक सेवा आयोग कैसा होना चाहिए। जब हमारा देश आजाद हुआ, तो यहाँ जो इसमें जो वर्णन था, इसी को क्या किया है, मॉडल को लिया है। भारत में सबसे पहले लोक सेवा आयोग जो बनाया गया है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमने किस मॉडल को कॉपी किया है, भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, समझ में गया ना। तो पूरा समझ में आया। तो सबसे पहले क्या है कि हमने संघीय बाबू शब्द यहीं से लिया है। लेकिन संघ शब्द, संघ लिया यहीं से, लेकिन हमारे यहाँ संघीय शब्द की चर्चा नहीं है, फेडरल शब्द की चर्चा नहीं है, हमारे यूनियन शब्द की चर्चा है।
है ना, क्या बाबू? इंडिया, दैट इज भारत, सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस शब्द के बारे में हम बार बार जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी क्या है, इंडिया भारत नाम को लेकर बड़ा चर्चा था, है ना। और जब इंडिया भारत नाम को लेकर चर्चा, तो क्वेश्चन तो आ सकता है ना कि भारत का नाम क्या संविधान में लिखा गया है? तो भारत का इंडिया भी नाम है, और क्या है, दोनों नाम उसमें रखा गया है, ठीक ना। साथ में ये भी चर्चा हो सकता है कि भाई संघीय शब्द का इस्तेमाल है कि संघ शब्द का इस्तेमाल है, संघ। फिर पूछेगा कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल है कि फेडरल शब्द का इस्तेमाल है। यूनियन शब्द का इस्तेमाल है, फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं है। और आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना बन रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है ना। ऐसे देखिए, मालदीव चर्चा में है, लक्षद्वीप चर्चा में है। तो जो चर्चा में है, वहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना आपको रहता है। तो ये पूरा पॉइंट समझ में आया? तो बोलिए अगला क्या बोले कि राज्यपाल का कार्यालय हमने कहां से लिया है? अच्छा, इसको नहीं बताएं। संघ तो यहां से लिए हैं, लेकिन हमारा संघीय मॉडल किस पर है? कनाडा पर है, अमेरिका पर नहीं है। अगला क्या बोले कि राज्यपाल कार्यालय यहीं से लिए हैं, भारत संसद 1935 से। जबकि हम क्या बोले कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से। अगला क्या बोले, आपातकालीन प्रावधान हमने यहीं से लिया है, लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार में कटौती होता है कहां से? जर्मनी से लिया है। फिर क्या बोला कि जो हमने कै क्या बोले, कैग, कै का कार्यालय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कार्यालय कहां से लिया? यहीं से लिया है। फिर हमने बोला कि संघीय न्यायालय हमने कहां से लिया? यहीं से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है। लेकिन हमारे यहाँ न्यायालय कैसा होगा? स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा। ये कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। फिर अगला क्या बोले कि लोक सेवा आयोग कहां से लिए? हमारे यहाँ वर्तमान जो लोक सेवा आयोग का स्वरूप है, कहां से लिए हैं? यहीं से। जबकि हमारे यहाँ पहला बार लोक सेवा आयोग का किसके किस अधिनियम के तहत बनाएगा? किस समिति के साथ? ये हो गया। तो इतना रखिए कि इसे भारत शासन अधिनियम 1935 से याद रखिए, है ना। अब आगे देखिए, एक अपडेटेड नोट्स क्या है, क्या जब जो कॉपी में है ना, तो कॉपी के अलावा क्या है कि अपडेटेड नोट्स आपको क्या किया जाएगा, द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम टेलीग्राम पर अपलोड करेंगे। अभी क्या करते हैं, लिख के पढ़ा देते हैं, ठीक ना। और उसके बाद उस नोट्स को भी क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकता है उसमें वो डाला गया है। हाँ, चलिए आगे। ये समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब अगला क्या आपको चलना है, इंग्लैंड। कहाँ चलना है? इंग्लैंड चलना है। इंग्लैंड चलना है। इसी को जानते हैं दोस्त, बोलते हैं ब्रिटेन। क्या बोलते हैं दोस्त? ब्रिटेन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं यूके। क्या बोलते हैं? यूके बोलते हैं। इसी को यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, ज्योग्राफी बताते वक्त हम इसमें डिफरेंस बता देंगे। फिलहाल समझिए कि सबका मतलब एक ही है। चाहे हम इंग्लैंड बोलेंगे, चाहे ब्रिटेन, चाहे यूके, यूनाइटेड किंगडम, यही देश हमारे ऊपर क्या कर रहा था? शासन कर रहा था, हमारे देश के ऊपर, है ना। अब समझिए, ये जो अब देश शासन कर रहा था, तो शासन के लिए कुछ नियम बनाता होगा, है ना। अच्छा, यहाँ के लोग उस नियम को बढ़िया समझ पा रहे थे। अगर अब उसके जगह पर कोई नया तरह के नियम लेकर के आते, नया तरह के बिल्कुल सिस्टम शुरू करते, तो यहाँ के लोगों को समझने में परेशानी होता कि नहीं होता? परेशानी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अभी तक आपने क्या किया है कि हिंदी भाषा में पढ़ाई किया है ना। अब हम क्या करते हैं, तेलुगु भाषा में आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, समझिए। मान लो, ठीक ना। अब समझ में आएगा? नहीं। अरे हमको बोलने नहीं आता, समझ लो यार। वो बाहुबली सिनेमा देखे हो? उसमें क्या बोलता है? अरे वो बोलता है ना, किल की भाषा, कौन भाषा? किनकी भाषा। वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब चर्चा में था ना, तो पूछ सकते हो उसमें कौन भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। तो कौन, वो किल की भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इसी बता रहे हैं कि नया तरह के बाद सिस्टम शुरू कर दिया जाता, तो समझ में नहीं आता। तो हमने क्या किया कि इंग्लैंड वाला जो सिस्टम चला रहा था, उसको हमने क्या किया, फॉलो करने का प्रयास किया। कोई दिक्कत, ठीक ना। तो यहाँ पर सिस्टम में क्या क्या था, सबसे पहले समझिए क्या, इससे हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले क्या लिया है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब क्या होता है कि आप एक साथ में सिर्फ भारत के ही नागरिक हो सकते हैं। ये बाहर वाला केस में दो तरह के यहाँ एकल नागरिकता के बारे में समझाते हैं। पहला समझिए, एक समझिए देश के मामले में क्या है कि आप सिर्फ क्या है, भारत के नागरिक हो सकते हैं एक बार में। जैसे ही किसी दूसरे देश की नागरिकता आप लेते हैं, आपका यहाँ का नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सानिया मिर्जा शादी कहाँ की है? पाकिस्तान में, है ना। अगर वो पाकिस्तान की नागरिकता लेती है, तो उनका इंडिया का अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त। ऐसी प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना होगा। ये निक जोनस से शादी कहाँ की है? अमेरिका में। तो अमेरिका के जैसी नागरिकता लेंगी, इंडिया का नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। मतलब भारत का नागरिक एक बार में सिर्फ क्या है, भारत का ही नागरिक हो सकता है। अब अगला समझिए,
कुछ कुछ देश होता है जो दोहरी नागरिकता को अलाउ करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अमेरिका है, क्या है, वो दोहरी नागरिकता को अलाउ करता है। मतलब अमेरिका के नागरिक होते हुए आप चाहे तो दूसरे देश की भी नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो उसका प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का पता ही बात चला कि अरे बाप, हम तो दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। वो आ गए इंडिया कि हम ससुरारी का नागरिकता लेंगे, ठीक है ना। भारत सरकार बोला कि ठीक है, जो प्रोसेस हो कीजिए। समझ रहे ना। उस नागरिकता जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अब ये थोड़ी सा बता देंगे, मैंने समझिए। लेकिन क्या बोला कि जैसे ही यहाँ का नागरिकता आप लीजिएगा ना, ऐसे ही क्या होगा, आपका अमेरिका वाला समाप्त हो जाएगा। ठीक ना जी। तो उतना बढ़िया देश, मतलब देखिए हमारा देश अपने आप में बहुत अच्छा है, ठीक ना। लेकिन फिर भी अमेरिका में सुविधा के मामले में बहुत ज्यादा सुविधा वहां पर है। वहां के लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। वहां का भिखमंगा भी लैपटॉप चलाता है। समझ रहा ना। समझिएगा। हमारे यहाँ जो लैपटॉप लेता है वो तो सबसे अमीर हो गया जी। हमको याद है आज से 8-9 साल पहले हमारे गांव में बहुत दिन लोग पटना में रह के तैयारी करते थे, और उनके बाद उनको आते थे घर ना, तो लैपटॉपवा निकाल करके एकदम रोडवा पर बीचे एकदम बैठते थे। अरे खरांजा उरांजा गाँव में नहीं होता है, गली उली में। तो लैपटॉप निकाल दिए, एकदम पूरा कुर्सी लगा के झूठे मूठे कुछ बुझाता बुझाता था कि भगवान जाने, है ना। और ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते थे, और हम लोग देखते कि वाह बड़ी पैसा वाला आदमी है ना जी। ऐसा होता था ना। चलिए यहाँ समझिए। तो यहाँ पर क्या है, नागरिकता वो लेंगे तो वहां का खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब समझिए क्या। जैसे कनाडा भी दोहरी नागरिकता को अलाउ करता है। अमेरिका का आदमी कनाडा का भी नागरिक हो सकता है, और वो अमेरिका का भी हो सकता है। समझो ना। तो कनाडा दोहरी नागरिकता अलाउ करता है, अमेरिका करता है, स्विट्जरलैंड करता है। क्वेश्चन पूछता है अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी है, ठीक ना। कनाडा में कैसे नागरिकता है, दोहरी। अब भारत में एकल। अब ब्रिटेन में कैसा है, एकल। तो हमने अपनाया किसका, सिस्टम। देखिए हमको अपने देश को जोड़ने का एक बड़ा चुनौती था, ठीक ना। हम चाहते थे कि हमारा देश के लोग सिर्फ हमारे देश का भक्ति करे, ना कि दूसरा देश का। समझ गए ना। तो मतलब क्या हो कि हमने क्या अपना एकल ये हो गया बाहरी मामला में। बाहरी मामला में तो ये प्रावधान कहां से लिया, यहां से। अगला एक और समझिए। अमेरिका में सिस्टम क्या है, तो जैसे देखिए यहाँ पर ये अमेरिका है, 50 राज्यों का समूह है। अमेरिका में कितना राज्य है, 50। तो समझिए कि ये बाबू क्या है, को राज्य है। जहानाबाद एगो राज्य है। तो अगर अमेरिका का भी नागरिकता मिलेगा, को जहानाबाद का ही मिलेगा। हमारे यहाँ क्या, बिहार के, झारखंड का, उड़ीसा का, तमिलनाडु का अलग अलग है नागरिकता बाबू, नहीं। आपको खाली ये बाबू नागरिकता है कहाँ, भारत का। हालांकि पहले 2019 के पहले जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था अनुच्छेद 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। तब वहां पर दोहरी नागरिकता था। वो उसका झंडा अलग था, उसका संविधान अलग था, उसमें नागरिकता अलग था, है ना। वो यहाँ तक कि हमारा सारा का सारा नियम कानून वहां पर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। लेकिन अब उसको बाबू विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। अब हमारे पूरे देश में क्या हो गया, एकल नागरिकता। आपको राज्य का अलग अलग नागरिकता नहीं मिलेगा। आप सिर्फ क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो दोनों मामला समझ में आ गया। एकल नागरिकता का मतलब क्या है, कि आप एक बार में सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं, प्लस सिर्फ आपको देश का नागरिकता मिलेगा, अलग अलग राज्यों का नहीं। ये कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अगला हमने क्या अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली। क्या दोस्त है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो इस संसदीय शासन प्रणाली भी कहां से अपनाया है, इंग्लैंड से। तो अब समझना क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है। देखिए आज से 2-3 साल पहले तक खाली यही याद करते कि संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया, काम चल जाता है। लेकिन आज के समय में जो एग्जाम बदल रहा है, और देखिए अभी तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 2 साल के बाद 3 साल के बाद और एग्जाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमको अभी से क्या करना है, उस अनुसार तैयार होकर चलना, सब चीज को समझते हुए चलना है। मतलब नोट्स में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आप समझे हुए नहीं है। अगर समझ के पढ़िएगा, समय लग सकता है। यहाँ बोल के निकल जाएंगे तब बाबू क्या है, तुरंत हो गया। लेकिन समझाएंगे तो समय लगवे करेगा। लेकिन बताते हैं इस तैयारी के बाद क्या है, आपको दोबारा जीवन में कभी ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सुनते हैं ना कि 2 महीना के लिए एसएससी का बैच लो तो खनी लो तो खनू लो, वो कौन लेता, भादो वाला बैंक। भादो वाला बैंक समझ में आता है। वो भादो में 2 महीना निकलता है और फिर गायब हो जाता है ना। और उसके लिए वो कोर्स से निकलता है। मास्टर भर भर दिन पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, आओ 15 दिन से पैसा दो मास्टर के। अब मास्टर का खर्चा भी उसी से चलता है। आप लोग थोड़ी चलेगा जी, है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो समझते हैं संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है। संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। और एक होता है बाबू, अध्यक्षीय होता, अध्यक्षीय होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ये हम पहले भी समझा चुके हैं, फिर एक बार समझाते हैं। देखिए सरकार को चलाने के लिए 3 अंग होता है। एक होता है विधायिका,
एक होता है दोस्त कार्यपालिका, कार्यपालिका होता है, एक होता है न्यायपालिका। इसको हम बिहार के संदर्भ में समझते हैं। जैसे बिहार में जिस तरह का सिस्टम है ना, तो बिहार में क्या है कि विधायिका होगा, बिहार में कार्यपालिका, विधायक में न्यायपालिका, ऐसी केंद्र में भी होगा। तो समझिए क्या, बिहार में शराबबंदी होगा कि नहीं होगा, ये नियम बनाना है, तो कौन बनाएगा? विधायक वगैरह मिल करके, उसको बोलती है विधायिका। लागू कौन करेगा? अफसर मंत्री वगैरह। तो क्या हो गया? कोई क्या है कि दारू बेच रहा है, तो उसको पकड़ेगा कौन? न्यायपालिका है, उसको पकड़ेगा। अब बोल रहा है कि न्यायपालिका पकड़ेगा, पकड़ेगा कार्यपालिका, लेकिन उसको दंड देने का काम कौन का? हो सकता है कि झूठे मूठे पुलिस पकड़ लेगा, तो उसको बाबू पकड़ छोड़ेगा, तो ये न्याय करता है। तो चाहे सरकार का कोई भी प्रकार हो, न्यायपालिका हमेशा अलग रहता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में क्या है कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ विधायक होता है वही मंत्री भी रहता है ना जी। अरे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी क्या है, विधायक भी हैं प्लस मंत्री भी हैं, वही सेंटर में भी होता है। तो मतलब यहाँ पर आपस में क्या, हेलो बाबू, आपको बोल रहे हैं। अरे दोस्त, जब नहीं पढ़ना होता है तो काहे लग जाते हो? जैसे एक आध दिन करता है तो टीचर इसको इग्नोर कर देता है, आप रोज सुतबे करते हो, तो काहे ले आते हो? कल आपको देखिए तो इग्नोर कर दिए थे, परसों आप ही को बोले थे ना, फिर सो रहे हैं। देखिए, ये नींद आना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आंख पर पानी मार लीजिए। देखिए, अच्छा ये बड़ा बोरिंग चीज है बाबू, है? कितना अच्छा से समझा रहे हैं, अब आके सो रहे हैं। अब घर कोई पूछेगा ये कोची पढ़ के आया, आपको तो मम्मी पापा के लग रहा होगा, केकरो नौकरी लगता होगा ना, तो आपका मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे बेटा पढ़े जाता है, आपको भी एक बार चेहरा देखते होंगे। आप भी तनी मम्मी पापा के चेहरा को ध्यान से देखिएगा, फिर नींद का अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? एक कहावत सुने ना, कि बचपन लड़कपन में खोया, जवानी नींद में सोया, अब बुढ़ापा बड़ी पछताया। बुढ़ापा छोड़िए ना जी, 3 साल 4 साल बीतने दीजिए ना, कैसे पछताइएगा। बहुत कम बच्चा बच्ची को बच्चे समझाते हैं, 20 से 25 की अवस्था में बहुत कम ये बच्चा या बच्ची को समझदारी आता है कि हमको जीवन में क्या करना है। आज इसके अंदर समझदारी आ गया, 25 के बाद उसका जीवन बेहतर हो जाता है। ये नहीं कहते स्वर्ग नहीं होता, लेकिन बेहतर हो जाता है। लेकिन इस खाली झोला लेके आओगे, झोला लेके जाओगे, सब जगह तो यही हो रहा है। कम से कम यहाँ आए हुए दोस्त तो पढ़ाई कीजिए, समझाने का गारंटी हमारा, लेकिन समझ में नहीं। आप देखिए, आप समझने के लिए तैयार होगे तब तो हम समझा सकते हैं जी। जो दारू के नशा लग गया, समझाते हैं, और उसको दारू छोड़ना है, अगर उसके अंदर से इच्छा हो गया ना, तो दूसरा कोई हेल्प करके छुड़वा सकता है, क्योंकि देखिए नशा जल्दी छूटता नहीं है। लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, कितनों कर लीजिए, छोड़ेगा जी? नहीं छोड़ेगा। तो इसी आप पढ़ने के लिए जब तैयार नहीं रहेगा तो आप पढ़ा कैसे पाएंगे? बात को समझिएगा। तो आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम समझाने के लिए तैयार हैं बाबू। हम चीजों को समझा ही सकते हैं ना दोस्त, ये आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये घर पर जाइएगा, रिविजन कीजिएगा, आप चीजों को समझिएगा तो रहेगा। यहाँ पढ़ा दिए, इसी में से बता रहे हैं कि पढ़ने वाला लेकिन क्या करेगा, घर पर जाएगा, नोट्स लिखेगा, आप फिर सोचेगा कि अध्यक्षीय ऐसे था, संसदीय ऐसे था, है ना, माइंड मैपिंग करेगा, और कितने जाके रख देगा झोला, और फिर अगला दिन झोला लेके आ जाएगा, बैठ के फिर चल जाएगा, है ना। कितने लेकर करेगा, फिर जाके माइंड मैपिंग करेगा, और फिर क्या करेगा, जब चैप्टर खत्म होगा तो कोई क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव लेगा, क्वेश्चन पेपर जहां से भी, और उसको क्या करेगा, सेट को बनाएगा। बोलिए उसका नौकरी होगा कि बाबू आपका होगा? जाहिर सी बात है दोस्त, यही चीज को सीखिए, और नहीं सीखेंगे तो हमारा क्या लीजिएगा? अगर आपका नौकरी हो जाएगा तो हमको दे दीजिएगा जी, है? यहाँ कितने लेकिन को हो गया, कितने को तो पता चला कि ब्याह शादी हो गया, लेकिन फेकन हो गया, अभी मिठाई खिलाया नहीं आया है। ऐसा हुआ है दो चारों के साथ, समझिए। आप ही के लिए ना बोलते हैं। आइए यहाँ पर, सरकार का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, यहाँ पर क्या होता है, न्यायपालिका अलग होता है, लेकिन कार्यपालिका विधायिका आपस में सहयोग करता है। जबकि यहाँ अध्यक्षीय की बात बताए थे, कि यहाँ पर क्या होता है, देखिए कि यहाँ पर विधायिका, बाबू जैसे अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में क्या होता है, वहाँ कांग्रेस होता है, संसद क्या बोलते हैं, कांग्रेस होता है। और यहाँ पर क्या होता है, कार्यपालिका। तो वहाँ देखिए, वहाँ जो कार्यपालिका से मंत्री वगैरह जो होता है ना, राष्ट्रपति वगैरह होता है, इसका सदस्य नहीं होता, इसका सदस्य बाबू नहीं होता है। और यहाँ पर आपस में दोनों सहयोग नहीं करता है, मतलब विधायिका कार्यपालिका अध्यक्षीय में आपस में सहयोग नहीं करता, वो अलग अलग काम करता है। प्लस एक और चीज क्या है, समझिएगा, कि हमारे संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, देश का दो गो हेड, जैसे घर का आपका दो गो हेड, एगो पापा, एगो दादा। कार्ड वगैरह कुछ आएगा, शादी ब्याह का सब दादा के नाम से, समधि मिलन करना है दादे बाबू करने जाएंगे। लेकिन पैसा कितना मिलेगा, कौन न्योता में साड़ी जाएगा, कौन भाई धोती जाएगा, ये निर्णय कौन करेंगे, पापा करेंगे। तो असली पावर पापा के पास, और नाम मात्र के। तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ है, नाम मात्र का राष्ट्रपति, देश का कुछ भी होगा शासन प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन आपका असली पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। किसके पास, प्रधानमंत्री के पास होता है।
जबकि यहाँ क्या होता है कि नाम मात्र का वास्तविक दोनों वही है। समझ में गए ना? मतलब कि राष्ट्रपति यहाँ अमेरिका में है, वही क्या है, वही है। तो हमने इस मॉडल को नहीं अपनाया है, हमने इस मॉडल को अपनाया है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या होगा, नाम मात्र का हेड होगा। अब प्रधानमंत्री क्या होगा, आपका वास्तविक हेड होगा। ठीक ना? समझ में गए? अब बाकी हम जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बताएंगे तो बताएंगे कि राष्ट्रपति को पावर क्यों नहीं दिया गया, अब प्रधानमंत्री को पावर क्यों दिया गया, वो आगे के चैप्टर में समझ में आएगा। और संसदीय जो शासन प्रणाली है, ये हमने कहां से अपनाया है? और एक और चीज, संसदीय शासन प्रणाली का शुरुआत ही इंग्लैंड से हुआ है। कहां से हुआ है? इंग्लैंड से हुआ है। तो संसदीय शासन प्रणाली का जनक भी किसे बोलते हैं? इंग्लैंड को बोलते हैं। अब बाकी हमारा एक चैप्टर है संसद, और संसद ही सबसे बड़ा चैप्टर होता है पूरा पॉलिटी का। ठीक ना? तो संसद जब चैप्टर बताएंगे तो और डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल जानिए, संसदीय शासन प्रणाली का जनक कौन है? इंग्लैंड है। ठीक है ना? चलिए आगे चलिए। फिर क्या है कि हम संसदीय शासन, फिर क्या है हमारे यहाँ, दो द्विसदनात्मक, क्या है? द्विसदन, द्विसदनात्मक व्यवस्था, सदनात्मक व्यवस्था, ये भी हमने कहां से लिया है? यहीं से लिया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे पहले गांव में घर होता था, एक जनानी की था, एक मर्दानी की था। मतलब एक क्या हो गया, महिला रहने वाला क्या हो गया, दिलान हो गया। पुरुष खाली वहां खाना खाने जाता था। अब उसके बाद क्या है कि वहां खाली महिला, वहां खाली खाना खाया, खाना खा के निकल गया। हरियाणा में कितना गांव ऐसा है ना, कि वहां पुरुष को बस खाली खाने खाने वाले लावे है, वहां रह ही नहीं सकता है। ठीक ना? मतलब अपना घर की बात बता रहे हैं। कई सारा घर ऐसा है कि जहां पुरुष को अलावे नहीं है ज्यादा घर में अंदर जाने का, बस खाना खाइए दिलाने में, दिलान से निकल जाइए। और उतना छोड़ी ना, आप लोग अपने गांव में भी देखते होंगे कि आपका पापा या दादा वगैरह, वो सब घर में थोड़ी जाते हैं जी। वो बस मैक्सिमम गए तो कहाँ, अगना में गए, खाना खाए निकल गए। कोई घर में घुसना 2 2 साल हो जाता होगा जी। अरे होता होगा नहीं? समझ में आ रहा है? ऐसे समझना है कि बाबू क्या देश में जो कानून बनता है वहां पर दो घर है। संसद, हमारे देश के कानून बनने वाले घर को संसद बोलते हैं। आज संसद में है दो घर, लोकसभा, राज्यसभा। मतलब जो संसद है, तो संसद में क्या घर है? दो घर, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये जो व्यवस्था है हमने कहां से लिया है? अगला समझना है, संसदीय संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। इस संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे हम संसद के सदस्य हैं, हम कुछ बोल रहे हैं और तुरंत आपको दंडित कर दिया जाए। जैसे क्या है कि मान ली कोई नेता अपने बारे में, कोई क्षेत्र, कोई नियम आया उसके बारे में बोल रहा है, और उसको अगर ये डर लग रहा है कि हम कहीं कुछ बोल देंगे तो इसे ना किसी पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, तो बढ़िया से क्वेश्चन पूछ पाएगा? नहीं पूछ पाएगा। तो उसको क्या है कि इम्यूनिटी दिया गया, सुरक्षा दिया गया है कि आप कुछ भी सवाल वहां पूछ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी का भी भाषण वायरल हुआ था, है ना? उसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे थे, है ना? तो उसमें क्या है कि उनको बहुत लोग क्या हुआ कि आपत्ति हो गया, खास करके विपक्षी पार्टी का। हालांकि देखिए, एक गरिमापूर्ण पद पर है तो जाहिर सी बात है कि भाषा का मर्यादा ख्याल रखना चाहिए। कि वही शब्द में क्या है, सेक्स, देखिए हमारे यहाँ समस्या क्या है देश में होगा ना, जैसे ही आप सेक्स शब्द बोलिएगा, जैसे आप रिलीजन शब्द बोलिएगा ना, आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा, पगला। या आपको देखिए, किसी को मारना है बाबू ना, पहले उसका आधार छीन लो। कुत्ता को जब मारना होता है उसको पहले पगला घोषित किया जाता है। कुत्ता को जब मारना होता है गांव में, उसको मारना होता है तो पहले घोषित कर दिया कुछ ही, पगला। इस एग्जाम्पल बताते हैं, हमें कुत्ता पाले हुए थे, तो कुत्ता क्या करता, किसी को सुअर को खा जाता था पकड़ के, है ना? एक बार क्या किया, गांव के हमारा सब आदमी जिनका सुअर होता था, क्या किए कि प्लान बना लिया, प्लान बना के उसको मार दिया कि पगला गया कुत्ता, है ना? और जब मार दिया तो हम लोग पहुंचे, तो फिर जो होता है थोड़ा बहुत हुआ, है ना? समझ रहे ना? फिर माफी भी लोग मांगा, बात खत्म है। तो समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं कि पहले उसको पगला घोषित किया। ऐसे किसी बाबू व्यक्ति को बाबू क्या करना है, मारना है, तो पहले उसको राष्ट्रद्रोही घोषित करो। ठीक है ना? फिर अगला चरण क्या है कि किसी को बाबू क्या, जैसे उनको डिफेम करना है, इल्जाम लगाओ कि भाई गलत तरीका से बोले। समझ में रहा? अब समझाते क्या, उनको थोड़ा भाषा का मर्यादा ख्याल रखना चाहिए था। अब बोलने का टोन जो था ना, वो टोन क्या था, गलत था। कोई चीज को अगर बाबू देखिए, सेक्स हमारे यहाँ जानते हैं बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। सेक्स के बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन इसी हमारे यहाँ जनसंख्या 140 करोड़ हो गया है ना? मतलब है कि इसके ऊपर बात, देखिए तीन चीज, सेक्स, रिलीजन, फाइनेंस, तीन चीज के ऊपर हमारे यहाँ बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। सेक्स के ऊपर भी, फाइनेंस के ऊपर भी, और प्लस क्या, आपका क्या बोलेगा, रिलीजन के ऊपर भी। रिलीजन मतलब ये नहीं होता कि देवी देवता की मूर्ति में जरूर रिलीजन है। रिलीजन मतलब कि आप स्टूडेंट है, आपका असली रिलीजन क्या है, पढ़ाई करना, है ना? हम टीचर हैं तो हमारा असली रिलीजन क्या है, आपको पढ़ाना। सब अगर अपने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करना शुरू कर देगा, यही असली क्या है, धर्म है। धर्म कोई भगवान बनाया है कि ना भगवान बनाया है, ये एक विवादास्पद मुद्दा है। ठीक है ना?
उस तरह से क्या सेक्स के ऊपर हमारे यहाँ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन बाबू जैसे कोई इसके ऊपर टोन लगाता है, मतलब कुछ बताना चाहता है, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो आप समझिए क्या है कि मान लें कि नीतीश कुमार बोले, अब भाई कुछ लोग बोल रहा था कि इनको भाई मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, कुछ लोग मांग किया जगह नहीं है, तो उनको क्या करो, न्यायालय दंडित करे, न्यायालय दंडित करे। अब सुनिएगा, अगर सदन में कुछ भी कोई बोलता है ना, उसके लिए दंडित नहीं किया कर सकता है न्यायालय। सुनिएगा, न्यायालय के मामला में जो भी डिस्कशन होता है, उसका चर्चा ना तो संसद में होता है और नहीं संसद के मामला का चर्चा न्यायालय में होता है। दोनों पॉइंट समझ में आया। दोनों को क्या आपस में यूनिटी है। संसद के जो बाबू क्या है सदस्य हैं, उनके बाबू बारे में चर्चा ना तो न्यायालय में होगा और ना तो, हाँ, हालांकि अब हत्या कर देगा, रेप कर देगा, उसको तो बात अलग ना है, लेकिन नॉर्मल केस में उसको इम्यूनिटी दिया गया। इसी को बोलते हैं संसदीय विशेषाधिकार। हालांकि संसद में अध्यक्ष वगैरह चाहे तो उसको दंडित कर सकता है ना, वहां पर अलग तरह से नियम चलता है, लेकिन न्यायालय बाबू कुछ नहीं कर सकता है। तो नीतीश कुमार जो बोले उसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है। अब आइए, तो इसी को बोलते हैं संसदीय विशेषाधिकार। अब प्लस और भी इम्यूनिटी दिया गया। देखिए जब बताएंगे ना संसद ना, तो वहां पर और बताएंगे, फिलहाल समझिए संसदीय विशेषाधिकार भी यहीं से लिया गया है। कोई दिक्कत बाबू? अगला चलेगा, तो क्या क्या अभी तक बताएं? एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार इंग्लैंड से लिए हैं। अगला क्या है हमारे यहाँ? मंत्रिमंडलीय, क्या हो गया? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, इसको बोलते हैं कैबिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे देखिए हमारे देश क्या है, तो हमारे देश का कोई भी शासन प्रशासन चलेगा, ये राष्ट्रपति के नाम चलेगा। किसके नाम से? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपने से हमारे यहाँ कुछ नहीं करता है, अपने से बाथरूम खाली जाता है, खाना खाली खाता है, बाकी कोई भी निर्णय उसको करना है वो अपने से नहीं करेगा। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है? एक मंत्रिमंडल। क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल मतलब क्या होता है? या मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या बोल सकते हैं? मंत्रिपरिषद बोल सकते हैं। देखिए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों में डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल के लिए समझते हैं कि दोनों क्या एक ही है। तो यहाँ पर एक मंत्री, कई सारा मंत्री होगा, रेल मंत्री, सेल मंत्री है ना, खेल मंत्री, ई मंत्री, वो मंत्री, वो मंत्री। एक रहेगा कोची? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। इस सब मंत्री कोई भी निर्णय लेगा ना, अब सब जाएगा किसके पास? कोई एगो नहीं जाएगा जी। जैसे मान ले कि कोई समस्या, हम मान ले कोचिंग बंद था कोरोना में, तो बच्चा का पढ़ाई बाधित हो रहा था, तो अगर टीचर बाबू क्या है, बच्चा मिल गया कि हमको भाई डीएम के पास चलना चाहिए और कोचिंग खुलवाना चाहिए, अगर अब गया तो हम सब हुआ हुआ बोलेगा, उसमें को चुन लिया जाएगा कि फलना भैया आपको बोलना है, आप फिर एक हमारा नेता रहिएगा। रहिएगा ना? तो उसको ज्यादा पावर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। सब टीचर है, लेकिन उसमें से को चुन लिया कि आप रहिएगा मेन सर, आपको एकदम बोलना है एकदम टनाटन डीएम साहब के पास। ना जी, कि गरीब आदमी के लेकर नहीं पढ़ेगा, हम लोग भूखे रहेंगे, कोचिंग नहीं चलेगा, तो समझना ना। तो ऐसे समझना यहाँ पर। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री इसको क्या करता है? सलाह देता है। प्रधानमंत्री क्या करता है? सलाह देता है। मतलब क्या बोले कि हमारे यहाँ कोई भी शासन प्रशासन होता है, तो मंत्रिमंडल निर्णय लेता है मेन, और वो क्या करता है फिर राष्ट्रपति को बोलता है कि आप ही कीजिए, बस हो गया, आप कीजिए। थोड़ा बहुत इसको पावर दिया गया है कि एक आध विचार कीजिएगा, लेकिन असली किसके पास है? तो संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय सरकार भी बोलते हैं या मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पर क्या बोले दोस्त, कि आपका मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? कोई दिक्कत बाबू? हो गया ना? अगला क्या है? विधि का शासन। विधि का शासन, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कि हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का नहीं चलता है, जो नियम है उसी के अनुसार क्या होगा? शासन प्रशासन होगा। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि हाँ सरकार का नहीं चलता है, ये नहीं कि आज मोदी जी आए हैं तो कुछ और कर देंगे, आओ बाबू कांग्रेस जाएगा तो कुछ और कर देगा। जो नियम है उसी के अनुसार क्या करेगा? चलेगा। हमारे यहाँ क्या है? ला मोदी जी का, योगी जी का, राहुल जी का, लालू यादव जी का शासन नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ किसका शासन चलता है? विधि का। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन चलता है। ये कहाँ से लिए हैं? इंग्लैंड से लिया है। देखिए यही, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, यही चारों पांचों आता है। देखिए और भी है, लेकिन ये क्या है? प्रमुख प्रमुख है। तो अभी हमारा उद्देश्य क्या है कि प्रमुख प्रमुख है वो बताया जाए, बाकी जब नोट्स लेंगे तो छोटा मोटा हर एक चीज क्या करेंगे? डील करेंगे। तो बोलिए, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विधि का शासन। समझ में आ गया? चलिए अब अगला क्या, याद हुआ ना बाबू? चलिए
अब आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी को बोलते हैं यूएसए। यूएसए। इसी को खाली अमेरिका शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक होता है दोस्त देश यूएई। आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? तो वो यूएई देश में है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये अलग देश है। ये क्या है? अलग देश है। जो जो बाइडेन का नाम सुनोगे, डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनोगे, ये है, ये अमेरिका। तो यहां से हमने क्या क्या लिया है, ठीक ना? तो यहां से सबसे पहले जो हमने लिया है, देखिए आप जो किताब खोलते हैं तो जो पहला पेज होता है कि ये जो प्रस्तुत पुस्तक है, 9वीं क्लास के फिजिक्स के है ना? सुन लीजिए पहले, है ना? जो बता रहे उनको पता है कि मौलिक अधिकार को पता है ना? जो बता रहे हैं सुन लीजिए, है ना? पहला पृष्ठ को बोलते हैं क्या? आपका परिचय। या उसी को बोलते हैं प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। परिचय बोलिए संविधान का या प्रस्तावना, देखिए थोड़ा लगिए। इस एग्जाम्पल के लिए ये मान लेते हैं क्या हो गया आपका, इसका पहला पेज हो गया, इसमें लिखल है हम भारत के लोग, भारत के एक प्रभुत्व संपन्न, ऐसा लिखा गया ना? उसी को संविधान का परिचय पत्र या संविधान का प्रस्तावना कहा जाता है। पहला समझिए क्या कि हमने जो प्रस्तावना लिया, क्या प्रस्तावना लिया है, ये यहीं से लिया है। प्रियम्बल कहाँ से लिया? यहीं से लिया है। लेकिन प्रियम्बल वहां जिस तरह से लिखा गया है उस तरह से हमने नहीं लिखा है। जैसे एग्जांपल के लिए कि आप क्या किए हैं कि जो गेट का स्ट्रक्चर है, रूम का जो स्ट्रक्चर है, गेट लगा रहे हैं बिल्डिंग में, तो ये गए कि ससुरारी गए थे वहां से कॉपी कर लिए है। लेकिन उसमें डिजाइन जो गेट में क्या क्या रहेगा, कहने से क्या रहेगा, फूल रहेगा, कहने फूल नहीं रहेगा। ये आ रहे थे तब मौसी गए, मौसी वाला अच्छा लगा तो वहां से ले लिए। मतलब ये समझिए कि जो प्रस्तावना है ये तो हमने लिया है कहाँ से? अमेरिका से। लेकिन उसमें लिखने का जो तरीका है ये अमेरिका से नहीं है, ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो दो क्वेश्चन समझ में आया। प्रस्तावना की बात करते हैं, हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है ये कहाँ से लिया है? तो दो पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अगला आते हैं। अब आते हैं जो आप लोग बोल रहे थे, ठीक है ना? चलिए, मौलिक अधिकार। कुछ तो बहुत हो गए। नहीं, मौलिक अधिकार क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे आप किसी घर में जन्म लिए हैं, तो जन्म लेने के नाते उस घर में कुछ अधिकार आपको प्राप्त हो गया है ना? कि आपको क्या होगा, उसका अब वो बच्चा है तो बच्चा को भोजन पानी मिलेगा, है ना? और साथ ही क्या है कि आपको उसका पापा मम्मी की संपत्ति में आपका अधिकार होगा, ये सब है ना? ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, अब मान लेते हैं क्या है, कोई समाज है। इस समाज में क्या है कि कुछ लोग को ज्यादा मिला हुआ है, कुछ लोग को नहीं मिला हुआ है। एक समाज ऐसा है कि जहाँ पर सबके सेम मिला हुआ है। कौन समाज में ये अधिकार की मांग उठेगा? देखिए, एक समाज ए है, एक समाज बी है। ए समाज में क्या है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या अलग अलग नाम पर क्या असमानता है। एक को गुलाब जामुन और खाजला मिलता है, एक को रोटियों सूखा रोटियों नहीं मिल रहा है। वो खाली क्या करता है, साग भात खाता है। साग खाता है, उससे ना होता, खाली साग खा रहा है। साग के लिट्टी बनता है, जानते हैं ना? साग के लिट्टी बनता है, वो खाली बेचारा लिट्टी खाता है, और कुछ व्यवस्था नहीं है। एक जगह क्या बाबू कि सबके भाई भोजन बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। कौन समाज में बाबू मांग उठेगा कि हमको भी चाहिए बढ़िया भोजन, है ना? अमेरिका के समाज बताते हैं क्या हुआ कि अमेरिका जो जानते हैं, अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ इंग्लैंड शासन कर रहा था ना, तो अमेरिका में भी क्या हुआ, इंग्लैंड वाला जाके कब्जा कर लिया और वहां के आदमी को मार दिया ढेर के, और ढेर का किया, एकदम गरीबता स्थिति में छोड़ दिया, और वहां पर शासन करने लोग शुरू कर दिया, ठीक ना? अब इंग्लैंड से कानून बन के आता था, जब इंग्लैंड से कानून बन के आता था, तो समय रहते रहते क्या अमेरिका में जागरूकता आ गया। तो अमेरिका के लोग बोला कि हमारे ऊपर आप शासन कह कीजिएगा, तो बोला कि हम आपका खानदान के हैं। कौन? अमेरिका बोला। बोले खानदान के का मतलब क्या कि आप शासन कीजिएगा, हम नहीं शासन करने देंगे। ये तो कमे था। तो यहाँ का जो मेन निवासी था उसको बोला ना कि हमारा जो मिलो, हम इंग्लैंड को क्या करें, यहाँ से भगाएंगे। तो बोला कि हमारा कुछ मिलेगा, बोला कि तोरो अधिकार मिलेगा। बोले कैसे मानेंगे? बोले कि संविधान में लिख देंगे। क्या करेंगे? लिख देंगे। तो अमेरिका में क्या हुआ, मौलिक अधिकार इंट्रोडक्शन हुआ। समझिए कहने का मतलब क्या है? अधिकार के तो मांग सब जगह चलता है। ब्रिटेन में भी क्या था कि पहले राजा महाराजा का शासन चलता था, है ना? तो वहां सामंत लोग मांग किया था, ठीक ना? तो वहां पर राजा को मजूरी में अधिकार देना पड़ा था, लेकिन वहां लोग को मिल गया था, तो वहां उतना अधिकार की मांग चल नहीं रहा था। लेकिन वो अमेरिका का संविधान जो है, देखिए अमेरिका क्या है, अमेरिका क्या है, दुनिया के जितना टैलेंटेड लोग हैं वहां से अमेरिका का निर्माण हुआ है। अमेरिका में अगर बोल दिया ना कि हम ऐसे थुकवा बिकते हैं तो सोना निकलता है ना,
बोला कि एक बार वीडियो बना के दिखा दो सबके सामने। दिखा दिया ना, तुरंत वहां बोला कि चलिए यहाँ तुमको 1 लाख रुपया मिलता है, हम 1 करोड़ देंगे। लेकिन हमारे यहाँ एग्जाम्पल के लिए क्या है, हमारे यहाँ टीचर अलग अलग स्कूल में भर्ती हो रहे हैं, चाहे कितना बढ़िया पढ़ाई है चाहे ना पढ़ाई, आपको महीना मिलवे करेगा। आप पहले टीचर इसलिए लोग बनना चाहता कि ज्यादा, अब कम से कम है ना, पढ़ावे ना पड़ेगा, है ना। हालांकि अब के पाठक जी बड़े पढ़वा रहे हैं, तब बड़ी लोगों को गरिया रहा है कि नहीं बढ़िया आदमी नहीं है, अरे बोल रहा है ना जी। तो समझाना ही चाहते हैं कि देखिए, अमेरिका में क्या हुआ कि मौलिक अधिकार बाबू दिया गया था, अलग अलग लोगों का समानता ज्यादा था। तो हमने भी क्या किया, हमारे समाज में नहीं है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कोई अपर कास्ट में जन्म लिए हैं तो उनको ज्यादा अधिकार मिला हुआ है, कोई लोअर कास्ट में जन्म लिए हुए हैं तो उनको अधिकार नहीं मिला हुआ, ठीक है ना। तो ये अधिकार देना पड़ेगा, वो तो नीचे वाला मांगे भी ना करेगा जी। अच्छा मान लेते हैं क्या, खाली बोल दिया कि चलो अधिकार मिल गया, तो लगता है कि ऊपर वाला अधिकार दे देगा। यहाँ तक कि अभी भी हमारे यहाँ क्या है, जाति सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 में बोला गया है कोई भी अस्पृश्यता या छुआछूत करेगा तो उसको कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जाति सिस्टम नहीं चलता है, जाति सिस्टम चलता है। शहर में भी है लेकिन शहर में दिखाई नहीं देता है। शहर में बाहर दिखाई नहीं देगा, बाहर ऐसे दिखाई देगा जी, टेम्पो रुकवाएगा तो रुको, कौन जाता है, चल तू जाओ ना, तो बैठेंगे, है ना। लेकिन घरे जब चर्चा होता है तो वहाँ जाति की पूरा चर्चा होता है, शहर में भी। और गांव में तो आपको दिखाई दे देगा, गांव में तो क्या है कि कोई फॉरवर्ड क्लास का आदमी है तो वहां पर जो कुर्सी टेबल लगा हुआ है वहां पर कोई हरिजन आएगा तो नहीं बैठ सकता, मतलब जो लोअर कास्ट का आदमी है, नहीं बैठ सकता है। तो ऐसे समाज में अधिकार की मांग उठेगा कि नहीं उठेगा, उठेगा। तो मौलिक अधिकार का किया हमने, अमेरिका से ही लिया है। कहां से लिया, अमेरिका से। ये तुरंत मिल गया अधिकार, एक है भविष्य में मिलेगा बढ़िया बढ़िया चीज, तो उसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। तुरंत जो अधिकार मिल गया मौलिक अधिकार, आज जो भविष्य में अधिकार मिलेगा नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व हमने लिया आयरलैंड से। कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत, प्रस्तावना मौलिक अधिकार। अब चलिए याद कीजिए, हमने बोला था संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। लेकिन न्यायालय कैसा था, स्वतंत्र था। तो यहां पर क्या है, स्वतंत्र न्यायालय, क्या वो स्वतंत्र न्यायालय, स्वतंत्र न्यायालय। हमारे यहाँ न्यायालय कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। ये प्रावधान हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। न्यायालय कैसा, स्वतंत्र होगा। अगर न्यायालय के न्यायाधीश, अगर न्यायालय के न्यायाधीश अगर सही से काम ना करे, बल्कि प्रमोशन के चक्कर में क्या करे, सरकार के पिट्ठू बने काम करे, या उसको लगेगा कि यहाँ से रिटायर करेंगे ना तो बन जाएंगे विदेश मंत्री हम हूं। जैसे कैसे एस जयशंकर जी बाबू पहले क्या थे, आईएफएस अधिकारी थे, तो उनको क्या बना दिया गया, विदेश मंत्री। तो दूसरों के मन में लालच होता होगा ना जी कि हमरो मौका मिल सकता है बड़का मंत्री बनने का, समझ में ना। तो अगर न्यायाधीश के मन में भी चले बाबू, तो गलत तरीके से काम करेगा, तो सरकार के पक्ष में काम करेगा, सरकार के पक्ष में काम करेगा, तो जनता को न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि न्यायालय के सामने स्वतंत्र। अब न्यायाधीश अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो समय के पल उसको हटाया भी जा सकता है, और हटाने का प्रक्रिया भी यहीं से लिया गया है। मतलब क्या बोले, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहां से लिए हैं, यहीं से। मतलब जिस प्रक्रिया द्वारा न्यायाधीश को हटाया जाएगा, ये कहां से लिए हैं, यहीं से लिए हैं। अब बात करते हैं न्यायाधीश को कौन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया लगभग लगभग वैसा ही है जैसा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। तो मतलब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दोनों कहां से लिया गया होगा। तो मतलब यहां पर क्या बोले कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया ये कहां से ली है, यहीं से। अब सुनिएगा पहले, हमारे यहाँ का राष्ट्रपति, तो क्वेश्चन पूछता है, आप लोग एग्जाम में पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति का तुलना किससे करना ज्यादा उचित होगा, किससे करना ज्यादा उचित होगा, तो किससे करना, ब्रिटेन के महारानी के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति बड़ी पावरफुल है ना। ब्रिटेन के महारानी नाम के है, वहां प्रधानमंत्री असली काम करता है। हमारे यहाँ भी नाम के है, असली काम प्रधानमंत्री करता है, ठीक है ना। तो समझिए क्या कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो पद देखा जाए, लिया कहां से, ब्रिटेन से। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ये कहां से, अमेरिका से। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी कहां से, अमेरिका से। तो कल आइए तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। चलिए आप लोग बताइएगा, ऑनलाइन वाले भाई बंधु कोई समस्या है तो। प्रियंका कुमारी, आरस जी, प्रदुमन जी, कविता,
कोई समस्या है तो बताइए यहाँ तक। चलिए आप लोग भी निकलिए बाबू। 10 बजे से चलता है, 10-15 से। चलिए तो सेशन वो कर रहे हैं end।